वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 ऐसे काम जो किसी बेकारी को भी करोड़पति बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में हर इंसान काम करता है, मेहनत करता है, लक्ष्य साधता है और उसके लिए जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। लेकिन 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? हर इंसान के प्रयासों का सही परिणाम उसे क्यों नहीं मिलता है? लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है। आज के इस वीडियो में खास तौर पर आपकी राशि के जातकों के लिए हमने 5 ऐसे कार्य बताए हैं जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत विशेष महत्व माना गया है। यदि कोई इंसान आपकी राशि का इन 5 कार्यों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है तो वह धन लक्ष्मी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और ना केवल इतना बल्कि उसके घर में लक्ष्मी कैद हो जाती है, यानी कि वह जितना रुपए पैसा कमाएगा वह पूरे रुपए पैसे को सेव कर पाएगा, अपने घर में बचा पाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसका कमाया गया पैसा फिजूल खर्ची में या कुछ ऐसी जगह खर्च नहीं होगा जहां बाद में उसे अफसोस होता हो। जी हाँ दोस्तों, लोग कभी कभी मेहनत से पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे को सही जगह लगा पाना या सिर्फ बचा कर रख पाना बहुत मुसीबत का काम है, क्योंकि दुर्भाग्य किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है और हमारी मेहनत और तरकीबों से कमाए गए पैसे को खींच कर बाहर ले जाता है और हम जैसे कि तैसे यानी कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। और कभी कभार तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है दोस्तों कि ना केवल आपका कमाया हुआ पैसा आपके घर से बाहर निकलेगा बल्कि आपको कर्जे में भी दबा देगा। अनचाहे कर्जे जो आपने पता नहीं क्यों परिस्थितियों के वश आकर ले तो लिए, लेकिन अब आप उन्हें चुका नहीं पा रहे हैं। यानी यह जीवन की बहुत विषम परिस्थिति होती है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में ना केवल आपकी मानसिक शांति भंग होती है, पारिवारिक प्रेम और माहौल खराब होता है, बल्कि आपके रिश्ते नाते भी खराब हो जाते हैं, यानी आपसे बुराई मान जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। यह वीडियो केवल और केवल आपकी राशि के जातकों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें हम विशेष तौर से 5 ऐसे कार्य जो आपकी राशि के जातकों को अवश्य करने ही चाहिए। और हम गारंटी देते हैं कि कुछ ही समय में, दोस्तों समय तो लगता ही है, रातों रात कुछ भी नहीं हो जाता। अगर हम आपको कहें कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे तो यह तो एक छलावा होगा दोस्तों। और हम व्यर्थ की बातें या छलावा नहीं करना चाहते, हम शुद्ध ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 6 महीने लगें, लेकिन दोस्तों इन 5 कार्यों को यदि आप करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और परिवर्तन कैसे होंगे कि आपके जीवन में धीमे धीमे खुशियां वापस आने लगेंगी। जहां आपके काम अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, आप कहीं भी आगे कदम बढ़ाते थे तो आपकी चाल धीमी होती थी या रुक जाती थी। उलझने आपके जीवन में घर कर चुकी थी तो धीमे धीमे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ने लगेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि आप 1 रुपए के लिए मेहनत करेंगे तो आपको आपका 1 रुपया वापस अवश्य मिलेगा, यानी आपका 1 भी रुपया डूबेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम जितनी मेहनत करें हमें उतना परिणाम प्राप्त हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर का और आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके इस भाव से माँ प्रसन्न होकर आपके ऊपर अति कृपा करेंगी। आपका जीवन सुंदर और स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि जीवन में जब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का सही फल यानी कि मन के अनुसार परिणाम प्राप्त होने लगे तो हमें जीवन में आनंद प्राप्त होने लगता है, हमें बहुत खुशी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अक्सर जीवन में ऐसा होता नहीं है, होता इसका उल्टा है। यानी कि आपने सोचा कुछ और होता कुछ और है, परिणाम कुछ और निकलते हैं, जिससे आपका मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप अपने मन की चिंताओं को अपने मन में ही रखते हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं। यह आपका एक व्यक्तिगत स्वभाव है, आपकी राशि का एक गुण भी है दोस्तों।
तो सबसे पहला काम जो आपको सुख समृद्धि दिलाएगा, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की दिलाएगा, वह काम है कि दोस्तों आपको अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना आरंभ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने कुल देवता के बारे में या कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका भी एक उपाय है, और वह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जिससे आपको स्वयं कुल देवी या देवता सपने में आकर या किसी अन्य माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन हैं जिनकी आपको पूजा आराधना करनी है। और यदि आपको इनके बारे में ज्ञान है तो नित्य आप इनकी पूजा आराधना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि कुल देवी या कुल देवता यानी हमारे परिवार और हमारे खानदान के स्वयं के देवी या देवता हैं जिनकी आपने पूजा आराधना नहीं की है, और यदि आप उनकी अवहेलना करेंगे तो आपको दुष्परिणाम तो भोगने ही होंगे। और एक बात दोस्तों कि कुल देवी या देवता की पूजा आराधना करने के लिए आपको कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं या आपको समय का अभाव है तो आप अपने घर की दहलीज पर यानी कि घर की दहलीज पर कुल देवी या देवता का वास माना जाता है, तो वहाँ पर आप गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय आपको यह दीपक जलाना है और अपने मन में हाथ जोड़कर आवाहन करना है कि हे देवी हे देवता, आप जो भी हैं हमारा यह दीपक आप स्वीकार करें, आप हमारे घर में आगमन करें, विराजमान करें, हमें आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। बस आप इतना ही करिए दोस्तों और आप चमत्कार अगले दिन से ही देखिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रभाव हमारी कुल देवी या देवता का हमारे ऊपर होता है। आप आज से पूजा करना शुरू करिए और कल से ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी विषय में हम आपको एक और घटना बताना चाहते हैं कि हमारे एक मित्र हैं जो बहुत परेशान थे, बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रयासों के बाद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों यकीन मानिए कि उन्होंने कम से कम 10 से 12 अलग अलग व्यापार किए, लेकिन हर एक व्यापार में घाटा परेशानी, उन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे थे। हर तरफ से उनका मान सम्मान जा रहा था दोस्तों, कर्जे में दबे हुए थे। तभी अचानक उनकी पत्नी को किसी तरह से यह ज्ञात हो गया कि उन्हें अपनी कुल देवी की पूजा करनी होगी। कहीं से भी उन्हें यह ज्ञात हुआ दोस्तों, लेकिन इसमें समस्या यह थी कि उन्हें अपनी कुल देवी के बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन है उनकी कुल देवी। तो उनकी पत्नी ने केवल एक छोटा सा कार्य किया कि उन्होंने अपने घर की दहलीज पर एक दीपक अपने कुल देवी या देवता के नाम से जलाना शुरू किया। दोस्तों उन्होंने यह प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीने लगातार की। रोज शाम के समय दीपक जलाया, रोज शाम के समय दीपक जलाया। दोस्तों आप यकीन मानिए चमत्कार हो गया। आज वह इंसान लाखों रुपए कमाता है, कर्जा सारा समाप्त हो गया है, धन के आगमन के कई स्रोत बन चुके हैं, और उस इंसान की बुद्धि का लोहा सब लोग यानी कि उसके समाज में, उसके परिवार में लोग मानने लगे। उसका सामाजिक वर्चस्व बढ़ने लगा है। जहां पहले लोग उसे मूर्ख समझते थे वहीं लोगों का बौद्धिक परिवर्तन तक हो गया और आज लोग उसे बुद्धिमान मानते हैं। तो दोस्तों यह आश्चर्यजनक घटना वास्तविक है और स्वयं में प्रामाणिक है। आप भी एक बार इस उपाय को करके देखिए, चमत्कार हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा ऐसा कार्य जो आपकी राशि के जातकों को अवश्य करना चाहिए। तो दूसरा कार्य यह है कि आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है और यह भगवान श्री गणेश का भी दिन है। तो इस दिन आप समय निकाल के मंदिर चले जाया करिए, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, मोदक और हरी घास के छोटे से कुछ तिनके भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। इससे आपका बुध मजबूत होगा। अब आपको बुध मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों क्योंकि बुध आमदनी का कारक है, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं या कोई और तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं, तो जो धन कमाने का जरिया आपका है उसे मजबूती से चलाने में बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप कई उपाय करिए लेकिन हर एक उपाय पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा जब तक कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी या आपकी आमदनी के स्रोत स्थिर नहीं होंगे, और यह कार्य बुध का है। तो आपको यदि समय मिल जाए तो बुधवार के दिन मंदिर अवश्य जाया करें, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना अवश्य किया करें। और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो गाय को आप हरी घास कहीं भी खिला दें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप कुछ ही दिनों में इसके परिणाम अवश्य देखेंगे दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा कार्य जो आपको
भूल कर भी नहीं करना है, या यूं कहें कि करना है। तो आप ध्यान से समझिए कि ये कार्य क्या है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, यानी उनकी संगत में नहीं रहना है, उनसे आपको दूरी बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कार्य आपको अवश्य करना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो आपको नकारात्मक बनाते रहते हैं। उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से नकारात्मक है। जैसे कि आपके आसपास रहेंगे तो अपने जीवन का दुखड़ा रोते रहेंगे, दूसरों की बुराइयां करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, कभी भाग्य को दोषी बनाते रहेंगे, अपने देश, संसार, माहौल सबको दोषी मान लेंगे, और इससे भी बड़ी बात कि कपट और भेदभाव की भावना अपने मन में रखेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोख जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से नकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप बहुत मजबूत मनोबल वाले इंसान हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर कभी नकारात्मक नहीं होते। आप अपने जीवन में प्रयास करते हैं और आप यह बात जानते हैं कि आप आज नहीं तो कल कामयाब अवश्य होंगे, लेकिन आप अपने संगी साथियों से, अपने आसपास के लोगों से परेशान हैं, क्योंकि ये लोग आपके मन में नकारात्मकता भरते रहते हैं और आपकी आत्म अवलोकन की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। कभी कभी इन लोगों की बातों में आकर आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही इस कार्य को करने में अक्षम हूँ, यानी कि मैं बना ही नहीं ऐसे कार्य करने के लिए, या मैं फेल होने के लिए ही बना हूँ, या मेरा तो भाग्य सोया हुआ है, कभी जागेगा ही नहीं। यानी आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं, जो कि एक महापाप के समान है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कार्य आपको अपने जीवन में अवश्य शामिल करना है कि आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को निकालिए जो पूर्ण रूप से नकारात्मक हैं और आपके ऊपर भी नकारात्मकता डालते हैं। उन लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी काली नज़र आपके ऊपर लगती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको कामयाबी कभी मिली नहीं, आपको कामयाबी मिली थी, लेकिन किसी न किसी की काली नज़र उस कामयाबी को लग गई, जिसकी वजह से आपके हाथों से वह कामयाबी फिसल गई। यानी आपकी उन्नति होनी शुरू हुई, कुछ दिन तक माहौल अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ धीमा पड़ने लगा। आप सोचते ही रह गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सब कुछ बंद होता जा रहा है, धीमा होता जा रहा है, और आप फिर से नाकामी के अंधकार में चले गए। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आसपास वही नकारात्मक लोग अपनी काली नज़र भी रखते हैं, आपके बारे में मन में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। हम इसके ऊपर अपने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बता चुके हैं कि कैसे दूसरों की काली नज़र या दूसरों के मन की गलत भावनाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। यह ऊर्जाओं का खेल है दोस्तों। आप माने या ना माने, लेकिन आप प्रभावित तो होंगे ही। आप बेशक पानी के अस्तित्व को माने या ना माने, हवा के अस्तित्व को माने या ना माने, लेकिन इनका आपके जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार आप ऊर्जाओं को माने या ना माने, लेकिन जीवन में ऊर्जाओं का प्रभाव तो रहता ही है। जो इंसान इन ऊर्जाओं के प्रभाव को समझ लेता है और उसे अपने लिए सकारात्मक करने की कला सीख जाता है, वह इंसान तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, व्यापारी, बिजनेसमैन अपने नाम की स्पेलिंग तक बदलवा लेते हैं, तरह तरह के रत्न धारण करते हैं, किसी विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। तमाम सारे उदाहरण हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे कामयाबी को कायम रखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि चौथा ऐसा कार्य जो आपको अवश्य ही करना होगा, जिससे आपका सोया भाग्य जागेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको गुरुवारी पूजा का महत्व समझना होगा। यह गुरुवारी पूजा क्या है? दोस्तों, गुरुवार एक खास दिन है। इस दिन यदि हम तरकीब से चलें तो अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। यह दिन बृहस्पति को यानी गुरु को समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यानी यह बहुत ही खास दिन होता है। अब बृहस्पति का कार्य क्या है? आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक को और ऊंचाइयों तक ले जाना, यानी आपको तीव्र बुद्धिमान बनाना, यह बृहस्पति का कार्य है। जब आपकी बौद्धिक शक्ति अधिक होगी, तभी तो आप ऐसे फैसले ले पाएंगे जो आपको उन्नति दिलाएंगे, आपको कामयाबियां दिलाएंगे। आप अच्छे बुरे का फर्क समझ पाएंगे, कहाँ आपको पैसा लगाना है और कहाँ से पैसा लगाने से बचना है, और कब आपको पैसा बाहर निकालना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। यह सारी सद्बुद्धि आपको
आपको तभी आएगी जब आप गुरुवारी पूजा को महत्व से अपने जीवन में शामिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ गुरुवारी पूजा करने से दूसरा लाभ यह होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन गुरुवारी पूजा अवश्य ही करें। पुराने ज़माने में गुरुवारी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता था दोस्तों। लगभग हर एक घर में लोग गुरुवार को व्रत रहते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, पीला प्रसाद चढ़ाते थे, केले की जड़ का पूजन करते थे। लेकिन समय बदलने के साथ साथ लोगों ने भागदौड़ में शामिल होना चुना और अच्छे कार्यों को छोड़ दिया। इसीलिए आज लोग कई तरह की प्रताड़नाएं और यातनाएं झेल रहे हैं। पैसा रुपया कमा कर भी सुखी नहीं रह पा रहे हैं दोस्तों। पहले तो रुपए पैसे ही नहीं कमा पा रहे, और यदि कमा भी लिया तब भी उसका सुख भोग नहीं पा रहे, क्योंकि बुद्धि विवेक छीण होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुद्धि से मतलब यह नहीं कि आपने किसी से चाल फरेबी की और किसी से इधर उधर की बातें करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, अपना मन भर लिया। दोस्तों, यहाँ पर सद्बुद्धि की बात हो रही है, यानी सात्विक बुद्धि और सात्विक पैसा जो भी आएगा आपको शांति देगा, आपको सुकून देगा। तो आपको गुरुवारी पूजा अपने जीवन में शामिल करनी होगी। अब यह गुरुवारी पूजा क्या है? बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं। हमने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में आपको बताया भी है, एक बार फिर से बताते हैं। गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है, जल अर्पित करना है, जल में थोड़ी सी मिश्री और हल्दी मिलाकर अर्पित करना है। यह हो गया केले की जड़ का पूजन। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास गुरुवार के दिन केले की जड़ में होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको हो सके तो पीले वस्त्र पहनना है। पीले रंग का प्रसाद यानी गुड़ और चने का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं और उसे ही आप दूसरों को भी बांटें। बस इतना सा ही आप कर लेंगे, यही गुरुवारी पूजा है। और गुरुवार के दिन की कुछ आपको सावधानियां भी रखनी होगी। गुरुवार के दिन अपने बाल ना धोएं। महिलाएं अपने बाल किसी भी कीमत पर गुरुवार के दिन ना धोएं। पुरुष अपने बाल और नाखून गुरुवार के दिन ना काटें। गुरुवार के दिन जितना हो सके उतना सात्विक भोजन करें, यानी कि किसी भी प्रकार का तामसिक अधिक मसालेदार भोजन ना करें। और इससे भी बड़ी बात कि गुरुवार के दिन आपको अपने व्यवहार को संतुलित रखना होगा, यानी कि क्रोध भूलकर भी नहीं करना है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातकों को क्रोध जल्दी आ जाता है और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण भी नहीं रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा कार्य जो आपकी राशि के जातकों को खास तौर से करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आर्थिक तंगी में आप हैं, सोया हुआ भाग्य आपका है, तो मेहनत और प्रयास भी आपके ही होंगे। आपकी राशि के जातकों को संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, परिणाम थोड़े कम मिलते हैं। समाज में अक्सर बुराइयां भी मिल जाती हैं और रिश्ते नातों में भी अक्सर थोड़ी सी खटास रहती है। लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। अच्छा नहीं से मतलब यह है कि लोग आपको थोड़ा सा स्वार्थी और नकारात्मक समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन आपकी दिल की भावनाएं लोग कभी समझते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब सुनिए यह पांचवा कार्य कि आपको क्या करना है। तो आपको शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा कोरा होना चाहिए और शुद्ध कॉटन का होना चाहिए, यानी सूती कपड़ा लेना है। अब आपको एक नारियल लेना है। नारियल पर आपको रोली लपेटना है, 7 बार रोली लपेटना है। उसके बाद आपको हल्दी और चंदन से उस नारियल पर श्री लिखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको उस नारियल को उस कपड़े के अंदर रखना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी रखनी होगी। एक चांदी का सिक्का रखना है, 7 कौड़ियाँ रखनी हैं, 7 कमलगट्टे रखने हैं और थोड़े से चावल रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक पोटली बना लेनी है और यह पोटली आपको अपने घर की तिजोरी में, यानी जहाँ आप धन का संचय करते हैं, कहीं ना कहीं तो आप अपने घर में धन रखते ही होंगे, तो यह पोटली आपको उसी स्थान पर रख देनी है। बिना किसी को बताए चुपचाप आपको यह कार्य करना है, इसका आपको प्रचार नहीं करना है। बस दोस्तों, आपको यह कार्य कर देना है। अब आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने लक्ष्मी को आकर्षित करने की सबसे शक्तिशाली सामग्री आपके तिजोरी में या आपके धन संग्रह स्थान पर रखवा दिया है। अब आपके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। तो इससे होगा यह कि एक तो आपके घर में धन लक्ष्मी अलग अलग माध्यमों से आएगी, दूसरा यह है कि आपकी फिजूल खर्चियाँ रुक जाएंगी
यानी बीमारी, कोर्ट कचहरी या तमाम उल्टे सीधे जगहों से जो पैसा आपका जाता है, खर्चा होता है, वह बंद हो जाएगा। आप आज इस उपाय को करिए और कुछ ही दिनों में आप इसके परिणाम देखिए। तो ये तो थे वो 5 कार्य जो आपकी राशि के जातकों को खास तौर से करना है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपकी राशि के जातकों का संघर्ष बहुत बड़ा है, इच्छाएं भी बहुत बड़ी हैं, लक्ष्य भी आपने ऊंचे साधे हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ के तले, जीवन की परेशानी और संघर्ष के तले आपकी स्वयं की इच्छाएं और सपने कुचल चुके हैं। तो आपको कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित हों, सकारात्मक जीवन आपका फले फूले और आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्या करें। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। आपको कुल देवी स्वयं सपना देंगी और बताएंगी कि वह कौन है और उनका मंदिर कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। आपको शनिवार के दिन से यह प्रक्रिया शुरू करनी है और 7 दिनों तक लगातार यह प्रक्रिया करनी है। 7 दिनों के अंदर किसी न किसी दिन आपको सपना आएगा या कोई और माध्यम बनेगा जो यह बताएगा कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। आपको रात्रि को 9 से 10 के बीच अपने पूजा घर में बैठना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और आपको एक जल का कलश रखना है। जल के कलश के ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है जिसके ऊपर आपको कुछ अन्न रखना है। आप गेहूं रख सकते हैं। अब आपको उस अन्न के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको वह दीपक जलाना है और आपको एक साबुत सुपारी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस साबुत सुपारी का पंचोपचार पूजन करना है और उसके बाद उसे अपने पूजा घर में रख देना है। अब आपको सहज शब्दों में अपने कुल देवी या देवता से प्रार्थना करना है कि हे हमारे कुल गोत्र के देवता या देवी, आप कहाँ हैं, कौन हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, हम अबोध हैं, आपके बारे में अनभिज्ञ हैं। कृपया कर हमारा आवाहन स्वीकार करें और किसी न किसी माध्यम से हमें अपने बारे में अवगत कराएं, हमें अपनी अनुभूति का ज्ञान कराएं। इसी हेतु हम यह सुपारी आपके लिए पूजा घर में रख रहे हैं। तो आपको वह सुपारी पहले दिन पूजा घर में रख देनी है। उसके बाद आपको यह प्रक्रिया लगातार 7 दिनों तक दोहरानी है। 7 दिन आपको इन्हीं शब्दों के साथ प्रार्थना करनी है, दीपक जलाना है, लेकिन सुपारी वही रहेगी, उसे आप बार बार ना बदलें और ना ही उसे आप छेड़ें। उसे आप अपने पूजा घर में जस का तस रखा रहने दें। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके कुल देवी या देवता किसी न किसी माध्यम से अपने होने का एहसास कराएंगे, आपको अवगत करा देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। दोस्तों, इतना आह्वान करते ही कुल देवी या देवता आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। अब इन 7 दिनों में दोस्तों आपको कुछ सावधानियां भी रखनी हैं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद आपको स्नान अवश्य करना है, यानी आपको स्नान करने के बाद ही अपना दिन आरंभ करना है और स्नान करने के बाद ही शयन के लिए जाना है। दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। हो सके तो इन 7 दिनों तक किसी से भूल कर भी क्रोध ना करें। क्रोध वाले माहौल से दूर रहें, व्यर्थ की बहस में ना पड़ें, अपना समय खराब ना करें, अपना मन खराब ना करें। मांस मदिरा आदि का भूल कर भी सेवन ना करें। भोजन जितना हो सके उतना सात्विक रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हमारे हिंदू धर्म में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी साधना के लिए ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य कदम होता है जो हर साधक को लेना ही पड़ता है। यदि आपको परिणाम चाहिए तो आपको सही तरह से अपने जीवन में साधना और प्रक्रिया करनी होगी। परिणाम तो मिलते ही हैं दोस्तों, इस बात का तो हमारे शास्त्र प्रमाण हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं कि जिसने भी साधना की, जिसने भी तप किया, उसे फल तो मिला ही है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के सही और उचित जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और खास बात दोस्तों कि हम अपने कमेंट बॉक्स में कभी भी अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा है तो समझिए कि वह एक धोखेबाज है। हम ऐसे कई कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि लोग अपना मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं कि
गुरु जी से संपर्क करें इस नंबर पर। आप भूल कर भी ऐसे किसी नंबर पर कॉल ना लगाएं, क्योंकि ये धोखेबाजों के नंबर होते हैं। जिस दिन हम अपना नंबर देंगे डिस्प्ले पर आएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी संपूर्ण बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।